नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। स्टेट रोड ट्रांसपोर्टर कॉरपोरेशन ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई बस सेवाओं की शुरुआत की है। इन सेवाओं का उद्घाटन आज जम्मू से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस पहल के तहत शादरा शरीफ सहित उत्तर भारत के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध करवाई गई और कॉरपोरेशन अधिकारियों के अनुसार इन रूटों का निर्धारण श्रद्धालुओं की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया। खास बात यह है कि इन बस सेवाओं में सभी धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है, जिससे सामाजिक सद्भाव और एकता का संदेश भी जाता है। सरकार का कहना है कि इस कदम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। आगे नहीं। सिर्फ एक डेस्टिनेशन है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, शादरा शरीफ रजौरी में। बाकी सारे जो तीर्थ स्थान हैं वो जम्मू कश्मीर के बाहर हैं। इनमें हिंदुओं का है, बौद्ध के हैं, सिखों के हैं, ईसाइयों के हैं। और सही कहा आपने, ये लोगों की एक इसमें डिमांड रही है। और जैसे जैसे हमारी नई गाड़ियाँ आती रहेंगी, क्योंकि हमारी मुकम्मल कोशिश है कि आरटीसी को हम मजबूत करें। एक तो जो पैसेंजर गाड़ियों के हवाले से भी, और ख़ासकर जो कार्गो ट्रकों के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी जो अनाज वगैरह सप्लाई होता है, फूड सप्लाई, वो सारा जो है आरटीसी वाले करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम इनको ट्रकें दें, इतनी इनकी कमाई और इनका फाइनेंशियल जो इनका बेस है वो मजबूत होता है। राजौरी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की संगठनात्मक संरचना और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल ने की और इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जुल्फिकार अली सहित जिला भर से आए कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। नेताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनहितकारी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और नेताओं का कहना था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हुए और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मीडिया से बातचीत में अशोक कोल ने जम्मू संभाग में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग भी उठाई। जो सरकार एनसी और कांग्रेस का आपस का समझौता है, इस सरकार की नाकामयाबियां, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, जो इन्होंने कहा था कि हम राशन फ्री देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम 12 सिलेंडर दे देंगे, हम डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, हम 1 लाख नौकरियां देंगे, वो सब इन्होंने जो बताया था उसमें एक बात भी नहीं हुई है। उसको भी उजागर करने के लिए, सरकार को नंगा करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा था। हमारे विबोध जी ने, जो हमारे यहाँ के लीडर हैं, यहाँ से चुनाव भी लड़े थे, इन्होंने कहा कि हम अपोजिशन का रोल करेंगे और अपोजिशन का रोल और हमने किया ही है। बीच में 2-2.5 साल का ही समय रहा था जिसमें हम सरकार में रहे पीडीपी के साथ। बाकी हमने पूरा समय अपोजिशन में ही रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो हम अपोजिशन का रोल करेंगे और हमारे एमएलए भी करेंगे अंदर और कार्यकर्ता जो है ये बाहर करेंगे और इस सरकार को नंगा करके रखेंगे। हम भी चाहेंगे कि पीर पंचाल में खुले, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे नहीं खुले। हम चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की मांग को लेकर जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने सरकार से क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और जम्मू में भी उच्च स्तरीय विधि संस्थान खोलने की मांग उठाई। बार एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर जम्मू में चल रहे छात्रों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने कहा कि कश्मीर में एनएलयू स्थापित किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को जम्मू क्षेत्र के साथ भी न्याय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों खितों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुलने से समाज को योग्य जज, वकील और सियासतदान मिलेंगे तथा युवाओं को बेहतर शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे।
देखिए, हमने इसलिए प्रोटेस्ट आज किया है कि कहीं ना कहीं जो है ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू को यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस मिले हैं तो एनएलयू की जरूरत नहीं है। हम ये कहते हैं, हमने बार एसोसिएशन ने फर्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम जम्मू के विरोध में नहीं कर रहे, कश्मीर के विरोध में नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं दोनों जगह एस्टेब्लिश करो, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, तो दोनों जगह बच्चों को एजुकेशन लेने का हक है। क्योंकि एनएलयू जो है एक बड़ा स्पेशलाइज्ड कोर्सेज वहाँ करवाते हैं वो, जो लॉ के रिलेटेड हैं। और आज हमारे बाहर आने की वजह भी ये है क्योंकि ये एनएलयू जो एस्टेब्लिशमेंट है ये हमसे कंसर्न्ड है। अगर अच्छे वकील निकलेंगे, अच्छे जज बनेंगे, अच्छे सियासतदान बनेंगे, वो यहीं से बनते हैं। क्योंकि इतिहास जो वकीलों का है वो इस साइड जाता है, लीडरी की साइड भी जाता है, जजेस की साइड भी जाता है। तो अच्छा एजुकेशन देना यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो हम बच्चों के आंदोलन को जो है सपोर्ट करते हैं बार एसोसिएशन। और ये मैं समझता हूं कि हमें ज्यादा आगे आने की जरूरत ना पड़े, और अगर आने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है कि ये पूरा रीजन जो है, जम्मू रीजन, जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में नया मैटरनिटी ब्लॉक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। इस अत्याधुनिक ब्लॉक में 243 बेड्स की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसका उद्घाटन कल बुधवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला करने जा रहे हैं। उद्घाटन से पहले अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने ब्लॉक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि इस ब्लॉक में 4 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर भी स्थापित किए गए हैं, जिससे जटिल मामलों का बेहतर उपचार संभव होगा। साथ ही मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए स्टाफ की तैनाती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। हाल ही हम पेशेंट यहाँ डाल रहे हैं। सुविधा इसमें कि ये मैटरनिटी ब्लॉक है, पुराने ही अस्पताल की एक्सटेंशन न्यू ब्लॉक है, जिसमें 243 बेडेड इसकी कैपेसिटी है। और ग्राउंड फ्लोर में नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरा, जैसे आपने अंदर विजुअल देखे हैं, 2 डिलीवरी सूट्स हैं, बाकी बेड्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 4 ओटीज़ हैं, और फिर ऊपर जो है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, उसके ऊपर जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए वार्ड है। और सारी सुविधाएं इसमें हैं, मतलब जैसे एयर कंडीशनिंग हो गए, पानी की हो गए, फायर फाइटिंग हो गए, लिफ्ट्स आपने देखी है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रख के मरीज़, अटेंडेंट और स्टाफ के सारे कंफर्ट को ध्यान रख के बनाई गई ये बिल्डिंग। स्टाफ की शॉर्टेज है, लेकिन उसमें टाइम लगता है उस प्रोसेस में। अभी फ़िलहाल हमने अंदर से ही निकाला है और प्रिंसिपल साहब से भी रिक्वेस्ट की है, वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। और तब तक क्योंकि सैंक्शन के लिए प्रोसेस चल रहा है, उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, बट गवर्नमेंट इज़ ऑन द जॉब। कितनी बड़ी सौगात साबित होगी, क्योंकि प्रोविंस का हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो सारे रेफरल इधर ही आते हैं। तो कई बार हमें डबलिंग करनी पड़ती है, ट्रिपलिंग भी करनी पड़ती है, तो वो नहीं होगी अब। क्योंकि हर मुझे लगता है कि हर मरीज़ को यहाँ पर इंडिपेंडेंट बेड मिलेगा और सारी। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज द्वारा गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने छात्रों और स्टाफ के स्वास्थ्य की जांच की। शिविर के दौरान सामान्य बीमारियों, आंखों, दांतों और त्वचा संबंधित समस्याओं की जांच की गई तथा जरूरी परामर्श दिया गया। डॉक्टरों ने विद्यार्थियों को संतुलित आहार, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। शिविर में जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त दवाइयां वितरित की गई और स्कूल प्रशासन ने जीएमसी जम्मू की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हुए ये बताना चाहूँगा कि ये जो कैंप, मेडिकल कैंप आज इस स्कूल में रखा गया, ये श्री कुलदीप कुमार बडियाल जी की मेमोरी में रखा गया। मुझे गर्व है कि मेडिकल कॉलेज इस अच्छे नोबल कॉज के लिए जुड़ा। इसमें प्रमुख तौर पर जो है हमने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और जो जनरल फिजिशियन जो है मेडिकल कॉलेज के, वो सेवाएं दे रहे हैं। और इसमें जो है बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं। इसी तरह जो मेडिसिन जो नीडी बेनिफिशरीज होंगे उनको वो दी जाएंगी।
बिसाइड दैट इसके अलावा जो है अवेयरनेस का एक पार्ट भी है। हमने बच्चों को एड्रेस करके उन्हें अवेयरनेस चेतना हेल्थ के प्रति, और जो लोग यहाँ आएंगे उनको भी हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए ये एक कैंप जो है आयोजित किया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें ये बेल्ट फोर्स के भी लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और बेनिफिट लेंगे। जो इन एंड अराउंड का जो एरिया है गांधीनगर बेल्ट का, पर्टिकुलरली जो शॉप एसोसिएशन है, वहाँ के लोग, स्कूल के लोग, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, ये सारे बेनिफिशरी होंगे। तो वो पूरा जो पर्पस यही था कि जो बेनिफिट है, एक तो चेतना की जा सके सोसाइटी में हेल्थ के प्रति, और मेडिकल कॉलेज जो है वो डोर स्टेप पे आके इस बड़े नोबल कॉज से जुड़ता हुआ जो है फैसिलिटीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मेडिसिन एंड टेस्ट की जो है, और डॉक्टर्स की जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी सर्विसेज जो है डोर स्टेप पे पहुँचाए लोगों को। ये कैंप बडियाल फैमिली की तरफ से क्यों लगाया है? यहाँ पे मेरे पिताजी की एक मूर्ति लगी हुई है, श्री कुलदीप कुमार बडियाल जी। वो यहाँ पे प्रिंसिपल थे। सन 1997 से लेकर सन 1999 तक उन्होंने यहाँ पे अपनी सर्विसेज दी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपने अनुशासन, अपनी दृढ़ता, अपनी निडरता के साथ यहाँ पर काम किया है और अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि माना है। तो आज हमारी ये कोशिश है इस मेडिकल कैंप के द्वारा कि इस मेडिकल कैंप में जितने भी डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आए हैं, मैं प्रिंसिपल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं हमें प्रोवाइड की हैं। और ये एक जो मेडिकल कैंप हमने लगाया है, ये मेरे पिताजी को एक श्रद्धांजलि देने का एक माध्यम है। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर विशाल टंडन जी से अपील करूँगी कि वो लुधियाना और छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की गतका प्रतियोगिताओं में भाग लेकर लौटे विजयपुर के अरविंद घोष हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को आज स्कूल प्रबंधन द्वारा सम्मानित किया गया। स्कूल परिसर में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में विजेता खिलाड़ियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। प्रतियोगिता में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न वर्गों में पदक हासिल कर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया। और इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि गतका जैसी पारंपरिक खेल विद्या में बच्चों की बढ़ती रुचि गर्व की बात है। कार्यक्रम में शिक्षकों और अभिभावकों ने भी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। तो हमारे स्कूल के बच्चे काफ़ी दिन से गतका में, क्योंकि गतका आपको पता होगा ये अभी जो हमारी नेशनल गेम है और हमारी जो जितनी गेम्स हो रही है उनमें गतका आ चुका है। स्कूल्स में भी अभी जो स्कूल का कैलेंडर निकलता है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, स्पोर्ट्स की तरफ से, तो उसमें भी गतका इंक्लूड हुआ है। तो उसमें हमारे जो बच्चे हैं वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, उसके बाद स्टेट लेवल पे खेले, और वहाँ से कुछ बच्चे हैं जो सिलेक्ट होने के बाद नेशनल लेवल पे गए। उनमें अंडर 19 और अंडर 17 दो टीमें गई। अंडर 17 के जो मैचेस हुए छत्तीसगढ़ में हुए थे, और अंडर 19 के जो मैचेस हुए लुधियाना में हुए। तो इनमें जो गतका के हमारे बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, उनमें कुछ बच्चे वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आए और कुछ ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। तो बच्चों को यही संदेश है कि उनकी तरफ देख के जो बच्चे जा रहे हैं उनकी तरफ देखना चाहिए। अगर आपने नशे से बचना है तो उसके लिए एक ही तरीका कि आप स्पोर्ट्स की तरफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर नॉर्थ जोन की सबसे बड़ी शहीदों की याद में आयोजित की जाने वाली 14वीं पुलिस क्रिकेट मार्टियर्स टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कठुआ में खेला गया। फाइनल मैच हरियाणा और लुधियाना की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। रोमांचक मुकाबले में हरियाणा की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। इस अवसर पर एडीजीपी हेडक्वार्टर एमके सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और मैच के समापन पर उन्होंने विजेता टीम को 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का भी माध्यम है। क्योंकि ये इलाका पंजाब से, हिमाचल से और पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, यहाँ पर ड्रग्स का भी कुछ इन्फॉर्मेशन आता रहता है। कई बच्चे हमारे उसमें कभी खिंचे चले जाते हैं। इन अच्छे खेल कूद के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करके जम्मू कश्मीर पुलिस नौजवानों को बताना चाहती है कि आप गलत रास्ते पे नहीं, सही रास्ते पे, खेल कूद के रास्ते पे, जिसमें कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो, उस रास्ते को अख्तियार करो और देश का, कठुआ का और जम्मू कश्मीर पुलिस का
अपना रियासी में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एआरटीओ नासिर खान अहमद ने सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में फ्रंट फेंसिंग डैश कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई कमर्शियल वाहन चालक सड़क पर आपसी बहस, झगड़े और रास्ता रोकने जैसी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। एआरटीओ कार्यालय ने वाहन मालिकों और ऑपरेटरों को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर डैश कैमरा लगाने के निर्देश जारी किए हैं और डैश कैमरों से सड़क पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी आसान होगी और विवाद की स्थिति में सच्चाई सामने लाई जा सकेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने फैसले का स्वागत किया है। ये हमें बहुत टाइम से कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो ड्राइवर साहिबान है ये आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं सड़क पे, रोड रेज भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इनके द्वारा और उसकी वजह से जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स हैं उनकी जान को काफ़ी खतरा रहता है। आपस में ड्राइवर्स ने बहुत मारपीट भी की है। पिछले महीने में इनके खिलाफ कई सारी पुलिस FIRs भी रजिस्टर हुई हैं जिसमें इनको सीवियर इंजरीज वगैरह भी हैं, स्टिचेस वगैरह लगे हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फीमेल जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी की अगर हम बात करें या हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें, कई बारी ये जो ड्राइवर्स हैं ये आपस में इनका लड़ाई झगड़ा होता है और उस कारण 2-3 कंप्लेंट्स ऐसी भी थी कि ये रोड ब्लॉक कर गए थे, जिसके कारण जो बाकी जो फेलो ड्राइवर्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स वाले हैं, उनको बहुत दिक्कत आई थी और पुलिस ने भी उस पर कार्रवाई करी थी। एंड जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है, स्पेशली खासकर कि कौन बंदा है, कल अगर कोई क्राइम हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ होती है तो इसमें पुलिस को भी बहुत हेल्प मिलेगी कि फ्यूचर में वो ट्रैक कर सकते हैं कि किस गाड़ी में कौन सा पैसेंजर जो है ट्रैवल करके गया है। नहीं, ये अच्छा आदेश है, लोगों की हिफाजत के लिए अच्छा आदेश है, होना चाहिए ऐसा। बाकी ठीक है, गाड़ी पहाड़ों में जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, ओवरलोड होती है, कोई पीछे होता है, कोई आगे लमका होता है, उससे अच्छा काम होगा जो वो लोगों की हिफाजत होगी और अच्छा कदम है जी RTO साहब का। में लगेगी कोई रोकथाम हर चीज़ में लगेगी, फ़ायदा ही होगा लोगों को, होना चाहिए ऐसा। कैमरे लग जाए तो अच्छी बात है। पहाड़ों में गाड़ी जाती है, एक्सीडेंट होती है, ओवरलोड होती है गाड़ियाँ, उसका थोड़ा लगाव लगेगा और सवारी की हिफाजत होगी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी, उसको सवाल कर रहे हैं। मैं इस फैसले का वेलकम करता हूं क्योंकि पिछले 15-20 सालों में मैं यूरोप वगैरह, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जाता हूं, मेरे बच्चे वहां रहते हैं, तो ये फैसिलिटी तो तब से थी। और मैं उधमपुर में एक स्कूल है, नैनसू स्कूल, भारतीय विद्या मंदिर, तो उसका मैं मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान भी हूं। मुझे याद है कि लास्ट ईयर मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि हमने जो बसें हैं स्कूल वाली सभी में कैमरे लगवाने हैं। मैंने कहा जरूर लगवाइए। इससे एक तो ये होगा कि बच्चों का सारा पता लगता है, अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्राइवर का पता लगता है, अगर कोई आगे एक्सीडेंट होता है उसका पता लगता है, सारी चीज़ें, सारी मूवमेंट का पता लगता है। ये बड़ा वेलकम स्टेप है। और मैंने ऐसे भी देखा है कि ARTO साहब जब से आए हैं, सरकार तो बड़े नाम्स कानून बनाती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां होती हैं वो नहीं करती। ये बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं हर चीज़ में। जबकि मैं एक होटलियर हूँ, कटरा में हमारी वैनें चलती हैं, चाहे इन्होंने ठीक कहा कि उनके परमिट होने चाहिए, चाहे हम उस बात। एआरटीओ पुंछ की टीम ने सुरनकोट के विभिन्न इलाकों में नाके लगाकर अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 44 वाहनों के चालान काटे गए, 6 वाहन जब्त किए गए और 12,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने बताया कि ये कदम जनता की लगातार मिल रही शिकायत के बाद उठाया गया। लोगों ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की और इंस्पेक्टर इमरान चौधरी ने अभिभावकों से अपील की कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन ना सौंपे। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रूटीन चेकिंग ड्राइव्स होती है वो हम करते रहते हैं और यहाँ से थोड़ी सी कंप्लेंट्स भी आ रही थी कि यहाँ पे लोग ओवरचार्जिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज की ये चेकिंग थी। हमने कम से कम 30 गाड़ियों को चालान किया है और हमारी ड्राइव कंटिन्यू है और हमने अभी तक 6 गाड़ियाँ सीज़ की। लोगों से यही अपील है कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें जब तक उनके पास लाइसेंस ना हो, जब तक वो
लाइसेंस ना ले लें, उनको रोड पे ना निकलने दें, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके अगर उनके पास लाइसेंस नहीं होगा तो पेरेंट्स, अगर माइनर है कोई, तो उसको 25,000 तक फ़ाइन और 2 साल तक की सज़ा उनके पेरेंट्स को हो सकती है। स्टंट बाइकर्स के लिए स्टंट बाइकर्स के लिए नॉर्म्स आर वेरी टफ। अगर कोई स्टंट करता हुआ पकड़ा गया या फिर कुछ, पहले तो अगर ऑनलाइन वीडियो भी कोई सर्कुलेट होता है उस पर भी हम एक्शन लेते हुए गाड़ी को ब्लैकलिस्ट करते हैं, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इफ़ द पर्सन। जम्मू जिले के ब्लॉकमड़ में किसानों के लिए सब्जियों की पैदावार अब परेशानी का कारण बन गई है। भारी मेहनत और खर्च के बाद उगाई गई सब्जियां मंडी में उचित मूल्य न मिलने के कारण किसानों को खेतों में ही नष्ट करनी पड़ रही हैं। कुछ किसान तो इन सब्जियों को नष्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ को पशुओं को खिलाना पड़ रहा है। सब्जी उत्पादकों का कहना है कि ये कदम उन्हें मजबूरी में उठाने पड़ रहे हैं और इस स्थिति ने स्थानीय कृषि क्षेत्र की आर्थिक परेशानियों और बाजार में मूल्य निर्धारण की समस्याओं को उजागर कर दिया है। किसानों ने सरकार से सब्जियों पर भी फसल बीमा योजना लागू करने की मांग की है। और ये कदम की जो आप बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने का हमारा मेन रीज़न यही है कि मंडियों में इसका भाव नहीं है। किसान ने हमें 1 किले से भी ज़्यादा तक कदम लगाते हैं। हमें लगाने का सिर्फ ट्रैक्टर को खेत से बाहर निकालने का खर्चा ही 10,000 पड़ जाता है। जब उसको पाल पोस कर हम बड़ा करते हैं, जैसे कि हमें पेस्टिसाइड्स वगैरह भी यूज़ करनी पड़ती है खेतों में, दवाइयाँ वगैरह, उनका खर्चा मिला के कम से कम भी 1 किले में 50,000 से ज़्यादा हमारा निकल जाता है। तो जब ये लास्ट में जब ये बिकता नहीं है, जब खेत में हमें इसकी बाही करनी पड़ती है, तो इसके लिए बहुत ही बड़ा अफसोस होता है हमें। और ऐसा नहीं है कि एक ही किसान है, इस बार तो सारे किसान जितने भी हमारे जिनसुमड़ में किसान हैं सभी ने बीच में ही बाही किया। किसी का 30 किले था, किसी का 2 किले, अभी देख लीजिए यहाँ तक जो लगा, ये सारा का सारा बीच में ही बाही कर दिया हुआ है। और भी काफी सारी चीजें बुआई कर दी जा रही हैं बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हार साग हो गया, जैसे पालक हो गई आपकी, जैसे गोंगलू शलगम जिसको बोलते हैं हम, मूली हो गई, धनिया हो गया, और ये चीज़ें सभी की सभी बीच में बाही हो रही है। तो लगता है अफसोस होता है जब खराब थी ये चीजें। नहीं, ये खराब तो बिल्कुल नहीं थी, बड़ी अच्छी चीज़ें उगाई थी और ये बिकने के लायक भी थी, बट ये उसका भाव नहीं होने के, मंडी में इसका भाव ना। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।